जय श्री राम। तब हनुमंत वैद से की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति चिढ़ाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने कहा, नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ दे कहीं मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में बहुत पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी, मांगा राम तुरत तही दीना, पट उरलाई सोची अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्रों को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहा, सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करहु सेवकाई, जही विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षै, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसौ वन मोहि कहूँ, सुग्रीव लखन सिया रामचंद्र की जय। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई, मैं सुत माया भी तही नाऊ, आवासो हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती थी। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली दीप बल सहाय न बारा, धावा बली बाली दे गई सौभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकार लगाकर बाली शत्रु के बल ललकार को सह न सका, वह दौड़ा, उसे देख मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिख सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतरे दिन में नहीं आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूँ खरारी, निस धरे रुद्र धार तह भारी, बाली हते सि मोहि मारी आई, सिला दे तह चलहूँ बराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र ही पुर देखा बिनुसाई, दीन उदिमोहि राज बरियाई, बाली ताहि मारे ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के राजा के देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली से मारकर घर आया, मुझे राज्य सिंहासन पर देखा, उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर निकल ना सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। मोहि मार सियति भारी, हरि लीन से सर्वसु अरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा स्वार्थ सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तब सभी तरह मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, पर के उठे दो भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ आता नहीं है, तब भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठे। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाल ही कहीं मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, नाव बरहि प्राण, लखन सिया रामचंद्र की जय।
उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जे न मित्र दुखद होई दुखारी, तिन बिलोकत पातक ही भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र की धूल के समान दुख को सुमेरु के बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असिमति सहज नहाई, ते सटकत हटी करत मिताई। कुपत निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। जिन्होंने स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त की है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे, अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, भले हनुमान सदा हित करई। विभूति काल कर सदगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। दोनों देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल को बल के अनुसार तथा हित करता ही रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वीर कहते हैं, संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृद वचन बनाई, पाछे अनिहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति सम भाई, अस कुमित्र पहिरे भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप के चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट निप कृपन कनारी, कपट मित्र सूलहि समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि चटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान होते हैं, पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बी हस्ती ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डढ़ाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियाँ के और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली पद न भई परतीति। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु जानई मन हर्ष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का परिमित बल देखकर सुग्रीव में प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बलि का वध अवश्य कर देंगे। वे बार बार चरणों में से नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव में मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊँ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करऊँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगत कह बाधक, कहीं संत सब पद अपराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊँ राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होहि लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री रामचंद्र जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ ही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। सुनि विराग संजुत कविवानी, बोले भी हसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करो। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसे क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, जो गजगहूँ सत्य सब सोई, सखा वचन मम विषा न होई। नट मरकट सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह भी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा, तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वे ऐसा कहते हैं,
लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कहीं गाता था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री रामचंद्र जी का बल पाकर निकट जाकर गर्जा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गाहिक कर चरण नारी समझावा। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेज बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कबाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारहि तो मुनि हो सनाथ। लखन सिय रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे वीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। अस गही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। भिरे उभय बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मोश्री बिहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरहि यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट से उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव आकर कहा, हे कृपाल वीर, मैंने आपसे पहले कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रमते नहीं मार्यो सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, धनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पटवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख इंदे रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। बहुचल बल सुग्रीव करहियारा भयमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानि। लखन सिय रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली को हृदय में बाण मारा। परा विकल भई सर कह लागे, बुरी उठ बैठे देगी प्रभु आगे। श्याम गाद सिर जटा बनाए, अरु नयन सर चाप चढ़ाए। बाणों के लगते ही बाड़ी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे देखे हुए फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनी है, लाल नेत्र है, बाण लिए हुए धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चिदहि चरण चिद दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चिदहि राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देख कर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याधि की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बदन भाग निसुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई के स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनगाना। मम भज बल आश्रित तहि जानी, महाराज हसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरे, प्रभु आज जहूँ मैं पापी, अंतकाल गति तोरि। लखन सिय रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।